छाछ बोले सो भले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। और बाहर जाकर के टपोरीगिरी करें हमारे पैसे पे, जनता के टैक्स के पैसे पे। सदन में बैठ के ये टपोरीगिरी ना करें। जिसको टपोरीगिरी करनी सदन से बाहर जाए और खूब टपोरीगिरी करे। तो जब देश के प्रधानमंत्री को सभ्यता नहीं है, टपोरी भाषा बोलते हैं, उनके गृह मंत्री ऐसी टपोरी भाषा बोलते हैं, क्या है तुम्हारी? रोजगार में क्या है, शिक्षा में क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, किसानों के मुद्दे पर क्या है, उस पर बात करना। ये विधानसभा का सत्र चल रहा, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा, टैक्स का पैसा लग रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। आज हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी मौजूद हैं, जिनसे हम खासा बातचीत करेंगे। दरअसल यूपी विधानसभा के अंदर में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने एक डायलॉग मारा तंज कसते हुए कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव तमतमा गए और बहुत सारी जो है जुबानी जंग छिड़ती हुई नजर आए। अब इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है वो वायरल चल रहा है, वायरल हो गया है, उसी को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत किया जा रहा है। हमारे साथ जो है हरिंदर ताऊ जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देख रहे हैं। ताऊ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। जब विधानसभा हो या लोकसभा हो, संसद हो या ये हो विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, जब इसमें अनपढ़ लोग, जाहिल लोग पहुंच जाएंगे, वो भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। हमने जितने भी विधायक हैं, वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जब विधानसभा या लोकसभा भेजे हैं, उनको यहाँ ये नहीं कहने के लिए भेजा कि तुमने अपने बाप का सम्मान किया या नहीं किया। हमने भेजा है हमारे मुद्दों पर बात करें। और जो व्यक्ति दूसरे को आईना दिखा रहा है, वो आईने के सामने खड़ा होकर के देखे कि उसने अपने बाप का कितना सम्मान किया है। छाछ बोले सो भले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है कि तुम अपने बाप की अंत्येष्टि तक में नहीं गए? ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। टपेरू भाषा इसलिए बोलते हैं कि दलाल मीडिया सिर्फ उसी को चलाएगा, जनता के मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। ये टपोरी भाषा, ये टपोरी भाषा है। प्रधानमंत्री की भाषा देखी थी? दीदी आओ दीदी, क्या ऐसे बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या संसद के अंदर खड़े होके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को, तो जब देश के प्रधानमंत्री को सभ्यता नहीं है, टपोरी भाषा बोलते हैं, उनके गृह मंत्री ऐसी टपोरी भाषा बोलते हैं। अभी बिहार में कल कह रहे थे कि उसे नीतीश कुमार को, वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है जनता का, आया राम गया राम। तो राम का नाम एक तरफ वो मंदिर के लिए लेते हैं, जनता से वोट के लिए लेते हैं, और एक तरफ मजाक उड़ाने के लिए राम के शब्द का यूज करते हैं। ये कौन है? लेकिन इस पे जब चर्चाएं चल रही हैं तो योगी आदित्यनाथ के उस बयान का लोग जिक्र कर रहे हैं जिसपे वो तंज कस रहे हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो आखिर अखिलेश यादव जितना तमतमा क्यों गए? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति आज की तारीख में जीवित नहीं है, वो जा चुके हैं, कोई भी पार्टी के हों, उसको आप क्यों कोट कर रहे हो? आपको वहाँ ये कोट करने के लिए थोड़ी खड़ा किया गया। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये बताए तुमने कानून व्यवस्था क्या है तुम्हारी, रोजगार में क्या है, शिक्षा में क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, किसानों के मुद्दे पर क्या है, उस पर बात करना। ये विधानसभा का सत्र चल रहा, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा, टैक्स का पैसा लग रहा है, ये एक एक मिनट का पैसा ले रहे हैं वहाँ बैठने का अलग से, तो वो पैसा हमारा लग रहा है। हम तमतमाएंगे नहीं। ये बताए ना, ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, कानून का राज है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल चले गए, तो उस पर जवाब नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? सारे अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, किसी पे 50 मुकदमे, किसी पे 60 मुकदमे, किसी पे 70 मुकदमे, किसी पे 80 मुकदमे, किसी पे 84 मुकदमे। ये क्या है? ये अपराधियों के तो मुकदमे होंगे। अच्छा हरिंदर ताऊ जी, सवाल ये है कि महज कुछ ही महीनों के बाद जो है लोकसभा चुनाव भी है, और बताया भी जाता है कि जो सेंट्रल या फिर दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही निकल के जाता है। तो सवाल ये है कि सदन के अंदर में आखिर जब दोनों साइड से जब बयानबाजियाँ चल रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो ये बयान है क्या दर्शाता है? इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? हताशा, बौखलाहट। क्योंकि उनके डिप्टी सीएम ने कह दिया मौसम बदल रहा है, तैयार रहिए।
मौसम बदल रहा है, कुर्सी जा रही है, उसकी बौखलाहट है। योगी की कुर्सी जा रही है। वो कैसे? हैं? हाई कमान का आदेश है, या तो योगी जी को हटाया जाएगा या केशव प्रसाद मौर्य देखते रहो तमाशा। तो चेहरा नहीं है ना कोई दूसरा, कहाँ है यूपी में? क्या योगी जी के अलावा कोई है भी तो नहीं ना? क्यों, ये क्या है, क्या है? ये तो पैरासूट से लाया हुआ है। चेहरा था, जिसको चेहरा बना के बीजेपी जीती थी, उसका नाम था केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ों का। पर पिछड़ों को चाहते नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती पिछड़ों को, बीजेपी नहीं चाहती दलितों को, बीजेपी नहीं चाहती SC ST OBC आए, सिर्फ उनका वोट चाहिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बताएं कौन कौन सत्ता में बैठे हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाम पर। खुल के बताओ, या तो खुल के कहो कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, या खुल के मना करो कि हम नहीं चाहते। जनता को भ्रम में क्यों रख रहे हो? बताओ। हमारी वोट चाहिए, पर हमारी गिनती नहीं चाहिए, हमारे अधिकार नहीं चाहिए, वो ले करके रहेंगे। ये ध्यान रख लेना, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और देखिए, एक चीज़ होती है, विपक्ष का काम होता है सदन के अंदर सरकार से सवाल करना। बजट ताऊ इस बार गजब खास आया है, बजट यूपी का। कह रहे हैं इस बार युवाओं को भी खास इसमें रखा गया है, उसके अंदर लैपटॉप वगैरह सब कुछ उनको मिलेगा, टैबलेट वगैरह, और बहुत सी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ों का जो है बजट रखा गया है अलग से। देखिए, तो लगता नहीं है कि कुछ नया करने वाले। चाहे केंद्र का बजट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो। आपने एक मंदारी देखा है ना, मंदारी, तो ये मंदारी का पिटारा है। जिस तरह मंदारी डुगडुगी बजाता है और जनता को इकट्ठा कर लेता है अपना तमाशा दिखाने के लिए, तो ये डुगडुगी बजी थी, बजट आ रहा है, तो सब लोग तमाशा देखने विधायक विधानसभा और संसद में पहुंच गए थे। डुगडुगी बजाई और पिटारा खोला कि क्या चाहिए, नुका ये चाहिए, नुका ये ले, न 2000 का नोट चाहिए, नुका ये ले, न साड़ी चाहिए यो ले, गैस चाहिए यो ले, शिक्षा चाहिए यो ले, मेडिकल चाहिए यो ले। और जैसे ही उसकी डुगडुगी का पिटारा ख़त्म हुआ, उसने पिटारा समेटा, खेल ख़त्म और पैसा हजम। पिछले जो बजट आए थे उनमें जो जो बातें की गई थी, उसमें से एक आध बता तो दो। चलिए, एक दो सवाल है उसके साथ ख़त्म करूंगा। इसमें से पहला सवाल मैं ये ले लेता हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं का नाम लेना हुआ, जैसे मोदी जी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम जी लग जाते हैं, लेकिन वहीं जो इस दुनिया में ही नहीं है, अगर उनका नाम लिया जाए तो सीधे बाप करके, तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ताऊ इसमें क्या आप देख पा रहे हैं? जैसी जिसकी भावना, जैसे जिसके संस्कार, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। उसके संस्कार ऐसे, और मैं किसी का सम्मान करता हूं तो दूसरे मेरा सम्मान करते हैं, यही हमारे देश की परंपरा थी। लेकिन इन लोगों को क्या पता, चाटुकारिता से आए हैं, चाटुकारिता करेंगे। जब जनता सवाल करती है, अगर जनता से संवाद करेंगे, जनता इनकी धज्जियां उड़ा देगी। इस बार चुनाव जनता लड़ेगी, नेता कोई नहीं लड़ेगा। चलिए, आखिरी कुछ शब्द कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो बयानबाजियां सदन के अंदर चल रही है अखिलेश यादव और उनके बीच में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सदन में चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। वहाँ सिर्फ हो तो केवल जनता के मुद्दों पर बात हो, विपक्ष से मुद्दे उठाए, सरकार उसका जवाब दे। भाषा की मर्यादा अगर इन्हें करनी है तो सत्ता से हटें, चाहे विपक्ष से हटें, विधानसभा या विधान परिषद से इस्तीफा दें और बाहर जाकर के टपोरीगिरी करें। हमारे पैसे पे, जनता के टैक्स के पैसे पे सदन में बैठ के ये टपोरीगिरी ना करें। जिसको टपोरीगिरी करनी, सदन से बाहर जाए और खूब टपोरीगिरी करे, हमारे मुद्दों पर बात करें, वरना जनता तैयार बैठी है। जो भी सदन में अपशब्द बोल रहा है उसका जनता हिसाब ले लेगी। चलिए।